सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। और छाँव है बस एक बस्ती में। ज़माना ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है साहिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आँखें तेरी तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल
मंजिल मदीना है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुमा किरण साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। नाज़रीन, अनवार रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद है। पाक परवरदिगार ने जो हमें दीन दिया है, जो इस्लाम दिया है और इस्लाम का जो प्रचार हुआ है और जो दुनिया भर में इस्लाम फैला है, तो वो इस्लाम जो है वो तलवार की नोक से नहीं फैला है, यानी कि दीन में कोई जबर नहीं है। आज हमारा मौजू यही है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा कामरान आबदी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शमीम खान साहब। अल्लामा साहब, मैं इसको पलट देता हूँ इस बात को। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ इसको, या कोई बाहर का बंदा हमारा दीन का मुताला करे, तो वो ये तो कहेगा आपसे कामरान साहब कि ये झूठ बोलोगे तो ये सज़ा है, और हाथ काट जाएंगे, आँख के बदले आँख है, हाथ के बदले हाथ है, तो क्या ये जबर के ज़ुमरे में नहीं आता? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम कैसे लेते हैं इसका तर्जुमा कि दीन में कोई किसी किस्म की जबर या ज़बरदस्ती नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू अच्छा है और इसकी खुसूसियत से इस मौके पर बड़ी अहमियत है कि दीन में कोई जबर नहीं है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, सूरह मुबारका बकर की आयत जिसका निशान 256 है जी, ला इकराह फिद्दीन। और अगर आप इससे कबल की आयत को देखें जी, कि जो तमाम मुसलमानों में आयतुल कुर्सी के नाम से मशहूर है, और बहुत सी रिवायत के मुताबिक 255 या 257 तीनों आयत आयतुल कुर्सी है, कि जिसमें पहली आयत में परवरदिगार ने अपनी क़ुव्वतों का इजहार किया। ठीक, परवरदिगार ने अपनी सिफ़ात को बयान किया, तमाम दर अपने इख्तियारात को बताकर, कुदरत को बयान करके फिर ये कहता है कि लेकिन देखो उसके बावजूद दीन में जबर नहीं है, यानी मेरी ये इख्तियारात है, ये मेरी कुदरत है और ये नेमतें भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना दीन इख्तियार करने पर कोई जबर नहीं करता कि तुम यही दीन इख्तियार करो, बल्कि तुम्हें इख्तियार दे दिया, अक्ल दे दी, सूझबूझ दे दी कि किस अक़ीदे को इख्तियार करते हो। लेकिन जब एक मरतबा एक अक़ीदा इख्तियार कर लिया तो अब हम उसके पाबंद हो जाते हैं। ठीक, दुनियावी तौर पर आप मिसाल ले लीजिए, जब तालिब इल्म किसी इदारे में दाखिले का ख्वाहिशमंद होता है जी, तो वो दाखिले से कबल वहाँ के नज़्म व ज़ब्त का क़वायद व क़ानून का कोई पाबंद नहीं होता, उस पर इतलाक़ नहीं होता उनका। ठीक, लेकिन जब एक मरतबा वो दाखिला ले लेता है तो फिर अब जो भी क़वायद है उस इदारे के उनका इतलाक़ उस तालिब इल्म पर होगा। सुभान अल्लाह। अब उसमें जहाँ हम ये कहते हैं कि सज़ा का ताल्लुक़ है, तो ये जो सज़ाएँ मज़हब में रखी गई, परवरदिगार आलम ने इन सज़ाओं का ज़िक्र किया, ये कोई इंतक़ामी सज़ा नहीं है, बल्कि माशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए, कि अगर एक आँख के बदले एक का कानून ना हो तो क्या होगा। अब आप गौर कीजिए इसे। अब यहाँ आ जाता है ला इकराह फिद्दीन का इतलाक़ यहाँ भी होता है, दीन में जबर नहीं है, एक आँख के बदले एक आँख, इससे तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं दिया किसी को। सुभान अल्लाह। वरना होता क्या है, अमूमन आप देख लीजिए दुनिया में जहाँ भी कहीं झगड़ा लड़ाई वगैरह होता है तो वहाँ अगर एक शख्स ने एक को एक घूसा मारा जी, तो उसका बस नहीं चलता कि उस पर 10-12 घूसों की बरसात कर दे। ठीक, लेकिन यहीं पर ये दीन का कानून आता कि नहीं, अगर एक तो फिर उसके बदले एक, इससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना किसी सूरत। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। ये यहाँ मतलब कोई जबर नहीं किया जा रहा, बल्कि इख्तियार दिया जा रहा है कि बदला उसी हद तक लेना है जितना जुल्म किया गया। वाह वाह। मुफ्ती साहब, इस पर रोशनी डालिएगा कि ला इकराह फिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाई अली रज़ा, आज का जो मज़मून आपने मुंतखब किया है ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं, जैसे कि मुझसे क़ब्ल अल्लामा साहब फरमा चुके कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की वो मशहूर आयतें हैं जिनका ज़िक्र हम रोज़ सुनते हैं और जी, रोज़ पढ़ते भी हैं। जी,
क्योंकि इन आयतों की बड़ी फ़जीलतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। ठीक। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर अपने असहाब से आयतल कुर्सी के बारे में पूछा है, और जब सहाबाए किराम आपको जवाब देते, हालांकि वो जवाब सरकार ने ही उन्हें सिखाया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, तो बेशक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते थे कि तुम ठीक कहते हो। ठीक। मसलन अगर आप इसे रात को पढ़ के सो जाएं बिस्तर पे, जी हाँ, जी हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी हिफाजत बिल्कुल। फरमाता है। अब इस पूरी जो ये 2-3 आयतें हैं आयतल कुर्सी की, थोड़ा सा तो इसमें अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र है, उसकी हुकूमत का ज़िक्र है, उसकी हाकमियत का ज़िक्र है, और अल्लाह सुब्हानहू व ताला की कुदरत का ज़िक्र है। और इसी आयत मुबारक में कहा जाता है कि इसमें आज़म भी है। बेशक। अब चूँकि हमारा मौजू ला इकराह फिद्दीन है, तो मैं इस तरफ आता हूँ कि इस आयत के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल फ़ुक़हा की किताबों में मज़कूर हैं। अच्छा। एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि सरकार, मैं तो ईमान ले आया हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ईमान नहीं लाए, तो क्या मैं उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान करूँ? अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं, दीन में कोई जबर नहीं है। कुछ उलमाए, अच्छा, इसमें इस आयत की तफसीर में 2 ग्रुप हैं। कुछ उलमाए किराम इसके बारे में जो राय रखते हैं वो है एक है, कुछ दूसरी रखते हैं। ठीक। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने कलाम पाक में बयान किया है कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो सभी मान ले सभी आते। मान, बेशक। वाह वाह, सुभान, एक सब अगर पूरी तुम्हारा कायनात में एक ही जैसे लोग एक ही होते। बिल्कुल जैसे ठीक, बेशक। लेकिन बिल्कुल। उसने ये इख्तियार तुम्हें दिया है कि कुरान को समझो, नबी पर ईमान लाओ, और फिर तुम मुसलमान हो जाओगे, तो इसमें तुम्हें फ़ायदा है। और अगर तुम नहीं होते तो तुम खसारे में हो। कुछ के नज़दीक ये आयत बाद में कैंसिल हो गई थी। अच्छा। क्योंकि जब जद्दाल और कत्ताल का हुक्म आया, जब ये आयत उतरी है, तो उस वक्त जद्दाल और कत्ताल का हुक्म नहीं था। मुफ्ती साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा हमारे हाँ। इमाम को कि जद्दाल और ये कत्ताल क्या है? देखिए, शुरू में जब दीन की तबलीग का काम शुरू हुआ है, तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको ये बताते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह एक है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। तो आप इस तबलीग को जब मक्का में फैला रहे थे, तो इसमें कहीं भी उस वक्त जिहाद का या जंग करने का कोई हुक्म नहीं था। ठीक है। और उस वक्त इस आयत के माने ये थे कि इन पर कोई जबर नहीं है। अब जब तक वो हुक्म नहीं आए, जद्दाल और कत्ताल जो मैंने यानी कत्ल कर दें या उनसे लड़े, अच्छा। और उन्हें दीन पर, पहले दीन पर मुतवज्जा किया जाता है ठीक कि हम आपके सामने दीन इस्लाम पेश कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो वो मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह। अगर वो ना करें तो फिर उनके साथ जिहाद का हुक्म है। ठीक। अच्छा, जब तक जो मैंने अर्ज़ किया कि ये आयतें जिहाद के बारे में नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त तक आप एक एक के पास जाकर दीन पेश करते थे। ठीक है। किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, आपने भी, और बुज़ुर्ग मेरे साथ अल्लामा साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो सॉरी, मुझे सुनाई देने में मुश्किल होती है, तो मैंने आज आला लगा लिया। नहीं सर, बिल्कुल। मुझे तंग कर रहा है। तो जब तक ये आयतें नाजिल नहीं हुई थी, तो आप एक एक के पास जाते। हत्ता कि मक्के शरीफ में जब हज का मौसम होता था, तो तमाम अरब से लोग आया करते थे। तो आप एक एक के खेमे में जाकर उन्हें दीन की तरफ मुतवज्जा फरमाते थे। और शयातीन जो थे, ये शयातीन से मुराद मेरी जो मक्का के काफिर थे जी, जो आपको अमीन और सादिक तो मानते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मानते थे, वो आपके पीछे आते, लोगों से कहते इसकी बातों में ना आना, ठीक, ये तो जादूगर है, ये तुम्हें अपने दीन से हटाता है। तो उसका जब मैंने बयान पढ़ा है किताबों में, तो बड़ा दिल कुड़ता है जी जी, कि मेरे आका ने कितनी तकालीफ उठाई हैं, बेशक, और लोगों ने उन्हें किस कदर तंग किया है। ये भी तो आपने फरमाया कि
दीन में किसी को इतना नहीं सताया गया जितना मुझे सताया अल्लाह गया है। अल्लाह अल्लाह की राह में अल्लाह जितना मुझे सताया गया है किसी को नहीं सताया अल्लाह। गया। तो जब हम पढ़ते हैं तो ये नज़र आता है। फिर जब जिहाद का हुक्म आया है ठीक है। तो बाज़ ने कहा कि ये आयत मनसूख हो गई, मगर ऐसा नहीं है। जो हमने असातिज़ा से पढ़ा है बेशक, ये बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि हम किसी पे जुल्म नहीं करते, जबर नहीं करते। अच्छा, यहाँ भी दो चीज़ें अलग अलग हैं। जिहाद का जो हमें हुक्म है वो कुफ़ार के साथ है, ठीक है। अगर कोई यहूदी है या ईसाई है तो हम उन्हें दीन पेश करते हैं, ठीक है। और अगर वो हमारी रियासत में रहें और जजिया दें तो हम उनसे इगराज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो काफिर हैं, जो रब को नहीं मानते, जी उनसे हमें जिहाद करने का हुक्म है, ठीक ठीक है। और जो तफसीर मैंने हमारे उस्ताद मुकर्रम मोहतरम अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमुल्लाह ताला तिबियानुल कुरान के नाम से उन्होंने तफसीर कुरान 12 जिल्दों में मुकम्मल की थी, और फिर बाद में जदीद अंदाज के साथ कुरान की तफसीर लिख रहे थे तिबियानुल फुरकान के नाम से, जिसकी 4.5 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी थी, माशाअल्लाह। 1.5 जिल्द बाकी थी। तो अब उनके बहुत ही ख़ासुल ख़ास शागिर्द और बहुत होनहार शागिर्द, जिन्हें अल्लामा साहब मेरे सामने इस बात पर बड़ी खुश होते थे, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरानी साहब, वो काम आया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। तो उसमें अल्लामा साहब ने तिबियानुल कुरान में बड़ी तफसील से इस पर बहस की है कि ला इकराह कि फिद्दीन ला क्या है। इकराह फिद्दीन क्या है, कि दीन में जबर नहीं है। लेकिन जबर का मतलब ये नहीं है कि अब आप सिर्फ बस हाँ ठीक है जबर नहीं है खामोश हो जाओ, ठीक। ऐसा नहीं है। उस वक्त जब जिहाद का हुक्म नहीं था तो तब सरकार ने जो दीन पेश किया, 10 साल जो मक्के में गुजारे आपने, 13 साल जो वक्त गुजारा है, वो आपकी ज़िंदगी का कठिन तरीन दिन था, दिन थे, लेकिन आपने उफ़ नहीं किया। और वो जो मैंने अर्ज़ किया था जुमला, जो मैं दोबारा कहूँगा कि दीन में जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी, मुझे मुफ्ती साहब के इस वक्त बसीरत अफरोज़ और मुफस्सल गुफ्तगू से वो मशहूर वाक़या याद आ गया। अच्छा, मैं वाक़या आपका ज़रूर सुनूंगा, बिल्कुल मैं ये याद रखिएगा। और मुफ्ती साहब से आपसे भी ये बात डिस्कस होता रहा, क्योंकि बड़ा तवील टॉपिक है। कोशिश हम ये करेंगे कि आवाम को समझाने के लिए एटलीस्ट इस टॉपिक को थोड़ा सा बता सकें। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पे हमारे साथ एक नन्हे से सना खां मौजूद हैं, आरफीन रज़ा, कि आप नातिया कलाम पेश करें। सल्लु अलल हबीब। बिस्मिल्लाह। आखिरी वक्त में क्या ना के दुनिया देखूं, आखिरी वक्त में क्या ना के दुनिया देखूं, अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस कहीं धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस कहीं धुन है। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर
धुन है कि मदीना देखूं मैनू मजबूरिया ते दूरिया ने मारिया संडलो मदीने आका संडलो मदीने आका करो मेहरबानिया मैनू मजबूरिया ते दूरिया ने मारिया संडलो मदीने आका संडलो मदीने आका करो मेहरबानिया अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आरफीन रज़ा, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और हमारी दुआ यही है कि आप इसी तरह जो है वो हम्दो सना जारी रखें अपनी। मैं चाहूँगा नाज़रीन कि यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन जाहिद साहिबा कि आप भी जो है वो नातिया कलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दरे नबी नसीब